जी हां दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 का पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया और इस मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करते हैं और न्यूजीलैंड टीम को बैटिंग करने का न्योता देते हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनिंग करने के लिए विल यंग और डेवोन कॉनवे मैदान पर उतरते हैं। वहीं पाकिस्तान की तरफ से पहला ओवर शाहीन शाह अफरीदी लेकर आते हैं और दोनों बल्लेबाज पहले ओवर में सिर्फ 3 रन ही बना पाते हैं। उसके बाद दोनों बल्लेबाज अगले 5 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम का स्कोर 30 रनों तक पहुंचा देते हैं बिना कोई विकेट गंवाए। लेकिन फिर पाकिस्तान की तरफ से 8वां ओवर लेकर आते हैं। अबरार अहमद डेवोन कॉनवे को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। डेवोन कॉनवे 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए केन विलियमसन उतरते हैं, लेकिन केन विलियमसन ज्यादा देर मैदान पर नहीं टिक पाते हैं और महज 1 रन बनाकर नसीम शाह के शिकार हो जाते हैं। और अब स्ट्राइक पर होते हैं विल यंग और डेरिल मिचेल और दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे बल्लेबाजी करनी शुरू कर देते हैं और अगले 15 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम का स्कोर 75 रनों तक पहुंचा देते हैं 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन फिर 17वें ओवर में हारिस रऊफ डेरिल मिचेल को शाहीन शाह अफरीदी के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। डेरिल मिचेल 24 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। वहीं दूसरी छोर पर विल यंग इस ओवर में अपनी टीम के लिए शानदार अर्धशतक ठोक देते हैं। विल यंग 56 गेंदों में 50 रन पर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं और उनके साथ होते हैं टॉम लैथम। दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर देते हैं। यहां से न्यूजीलैंड के दोनों बल्लेबाज एक बड़ी पार्टनरशिप की तरफ तेजी से बढ़ते रहते हैं और चौके छक्कों की बरसात कर देते हैं, जिससे पाकिस्तानी गेंदबाज उनके सामने घुटने टेक देते हैं। अंत में 35वें ओवर में जाकर विल यंग शानदार शतक लगा देते हैं और अपनी टीम का स्कोर 35 ओवर में 175 रनों तक पहुंचा देते हैं। वहीं दूसरी छोर पर सेठ बल्लेबाज टॉम लैथम भी अगले ही ओवर में शानदार 50 ठोक देते हैं और दोनों बल्लेबाज टीम के लिए जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी पाकिस्तान की तरफ से 38वां ओवर लेकर आते हैं नसीम शाह और नसीम शाह सेट हो चुके विल यंग को फहीम अशरफ के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और न्यूजीलैंड को सबसे बड़ा झटका दे देते हैं। अब न्यूजीलैंड के लिए स्ट्राइक में होते हैं टॉम लैथम और ग्लेन फिलिप्स और दोनों बल्लेबाज फिर से बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। अगले 45 ओवर तक दोनों बल्लेबाज जमकर बल्लेबाजी करते हैं और पाकिस्तान के हर एक गेंदबाज को बुरी तरह से धोना शुरू कर देते हैं। जहां एक तरफ टॉम लैथम 88 रन पर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ फिलिप्स 32 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। इसके बाद 47वें ओवर में टॉम लैथम शानदार शतक ठोक देते हैं और अगले ही ओवर में ग्लेन फिलिप्स भी अर्धशतक ठोक देते हैं। न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर 49 ओवर में 306 रनों तक पहुंच जाता है। अंत में 50वें ओवर में हारिस रऊफ ग्लेन फिलिप्स को 61 रन पर आउट कर देते हैं और न्यूजीलैंड की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 320 रनों का पहाड़ खड़ा कर देती है। अगर हम पाकिस्तान की गेंदबाजी की बात करें तो 2 विकेट नसीम शाह, 2 विकेट हारिस रऊफ और 1 विकेट अबरार अहमद को मिलता है। अब पाकिस्तान के सामने 321 रन का विशाल लक्ष्य था और लक्ष्य का पीछा करने के लिए पाकिस्तान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज बाबर आजम और साउद शकील बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं। लेकिन चौथे ही ओवर में विलियम औरूर के साउद शकील को आउट कर देते हैं और पाकिस्तान को करारा झटका दे देते हैं। साउद शकील के आउट होने के बाद कप्तान मोहम्मद रिजवान बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं, लेकिन रिजवान भी ज्यादा देर मैदान पर नहीं टिक पाते और महज 3 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब यहां से पाकिस्तान की टीम डगमगाने लगी थी क्योंकि पाकिस्तान ने महज 22 रन पर अपने 2 विकेट खो दिए थे। अब स्ट्राइक पर थे बाबर आजम और फखर जमान और दोनों बल्लेबाज किसी तरह पाकिस्तान की पारी को संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी गेंदबाजी करने आए माइकल ब्रेसवेल ने फखर जमान को भी 24 रन के स्कोर पर आउट कर दिया। फखर जमान के आउट होने के बाद आगा सलमान बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं और उनके साथ होते हैं बाबर आजम और दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे बल्लेबाजी करनी शुरू कर देते हैं और 25 ओवर तक पाकिस्तान का स्कोर 83 रनों तक पहुंचा देते हैं। फिर 31वें ओवर में जाकर बाबर आजम पाकिस्तान टीम के लिए शानदार अर्धशतक ठोक देते हैं, लेकिन उसी ओवर में नाथन सुमित ने सलमान आगा को 42 रनों पर माइकल ब्रेसवेल के हाथों कैच आउट करवा दिया और पाकिस्तान को चौथा झटका दे दिया। सलमान आगा के आउट होने के बाद तैयब ताहिर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं, लेकिन ताहिर भी महज 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब पाकिस्तान की टीम अपने 5 विकेट खो चुकी थी। जहां पाकिस्तान के लगातार विकेट गिर रहे थे, वहीं दूसरी छोर से ओपनर बल्लेबाज बाबर आजम एक छोर संभाल कर खड़े थे। लेकिन फिर न्यूजीलैंड की तरफ से गेंदबाजी करने आते हैं मिचेल सेंटनर और सेंटनर सेट हो चुके बाबर आजम को आउट कर देते हैं। बाबर के आउट होने के बाद पाकिस्तान की जो उम्मीद थी वह पूरी तरह से टूट जाती है और उसके बाद कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिकने का नाम नहीं लेता। एक एक करके सभी बल्लेबाज पवेलियन की ओर लौटते चले जाते हैं और पाकिस्तान की टीम यह मुकाबला 60 रनों से हार जाती है और पूरी पाकिस्तान की टीम 47.2 ओवर में ऑल आउट हो जाती है
और न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर लेती है। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन बाबर आजम बनाते हैं और उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज उनका साथ देने में सफल नहीं हो पाता, जिसके चलते पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ता है। अगर हम न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की बात करें तो न्यूजीलैंड की तरफ से विलियम ओरोडके ने 3 विकेट, मिचेल सेंटनर ने 3 विकेट, मैट हेनरी ने 2 विकेट, माइकल ब्रेसवेल ने 1 विकेट और नाथन सुमित ने 1 विकेट लिया। इन सभी की शानदार गेंदबाजी के बदौलत न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर लेती है। तो दोस्तों, आपको पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस मुकाबले का पूरा रोमांच कैसा लगा? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताएं। तब तक धन्यवाद।